कुछ कभी तुम्हें खुश करने के लिए नादिर किचन में जाता है, कभी ऐसा हुआ मोमल सो के उठी हो और एक ब्रेकफास्ट सामने आया हो, कभी बनाने के लिए? मैं नाश्ता नहीं करता। नहीं, आपकी बात नहीं नहीं, आपकी बात नहीं हो रही। इधर देखिए आप उल्टा कर रही है। जी। क्या क्यों क्या कभी क्यों यार, ये नहीं हो सकता। बहन है मेरी वो। वो भी नहीं करती है। तो मैं मोमल का ये मैं बताता हूँ। मोमल की उठते साथ, और ये भी आपको बड़ा अजीब लगेगा, उठते साथ सारी ठंडी चीज़ें। कॉफी, चाय ठंडी कॉफी अगर नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम है। सारी चीजें मतलब आप नहीं सोचे बता। बंदा गरम चाय पीता है, गरम कॉफी पीता है, मोमल का होता है गरम चाय कॉफी चलेगी, गरम क्यों है? नहीं ये नहीं, ठंडी क्यों मीन्स नहीं कि हुई है? वो बिल्कुल Quality भी नहीं होनी quality, चाहिए। हाँ, हाँ। वो नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी तो अक्सर स्टाफ भी ना नीम, सर पकड़ के गरम। बैठा होता है, बोलता है यार ये पहली ना खातून दिन हो, मिली है, ना कहती है, दिन हो। ठंडी लेके आ कॉफी या चाय पीने का। वैसे अब मेरे ख्याल से बट ये बहुत भी अच्छा आइडिया दे दिया है निदा जी ने। आपने मुझे आज तक इस तरह कुक करके कुछ नहीं दिया। आई थिंक सो यू शुड कुक फॉर मी। अरे तुमने बताया नहीं कि नादिर में क्या चेंजेस आई, वो हम ब्रेक पे चले गए थे। नादिर में बहुत सी चेंजेस आई, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आई, हाँ। लेकिन कुछ नेगेटिव चेंजेस भी आई जिसमें हमने क्या बहुत ज्यादा खामोश हो गए थे कुछ अरसे के लिए। जिसमें मैं वो भी बताऊंगी, बिकॉज हम सिर्फ अच्छी बातें नहीं कर सकते। मैं बताऊंगी एक बहुत मुश्किल वक्त गुजरा मेरे लिए कि मैं अपने जहन में सिर्फ ये सोचती थी कि ये बंदा इतना खामोश क्यों हो गया है। हाँ। और जब पूछो तो एक नहीं कुछ नहीं, एंड बहुत कामली ना, तो आप बंदे को ये भी नहीं कर सकते नहीं बताओ क्यों क्या। तो इतना काम बंदा और है क्यों तो- हो गया था खामोश? I think so. He was overworked. He was into काम का प्रेशर बहुत था मेरे ख्याल से, या मैं इनको तंग कर रही थी या बच्चे तंग कर रहे थे। आई डोंट नो क्या था इनके दिमाग में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त से उस रास्ते से भी हम गुजर के आए तो हैं। तुम्हें कितना टाइम लगा वो सारा खामोश? काफ़ी अरसा लगा। आई विल से कि विद इन वीक्स एंड डेज की बात नहीं थी, काफ़ी महीनों की बात थी। लेकिन बेटर चीज़ ये है कि हम उस चीज़ से निकलने के बाद एक स्ट्रॉन्गर कपल बने। हाँ। तो वो एक चीज़ है कि वो आती है कपल्स के जिंदगी में कभी कभार Yes. वो दौर आता है। वो आया है, और हाँ। वो आया है जो, क्योंकि हम अगर सारी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं तो मैं ये भी बताती चलूँ कि वो आया है। यहाँ से निकलना और मेरे और नादिर को एक बीच पे पॉइंट पे मिलना बहुत ज़रूरी उसकी था। टेक्निक क्या है? कपल्स को तुम लोग क्या कहोगे कि कभी ऐसा आ गया? ईगोज को अपनी साइड पे रखना है। ईगोज तो आप कर ही नहीं सकते। इज्जत अगर देंगे, अपनी छोड़ के अपने पार्टनर को ज्यादा थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बोथ वेज, नॉट के वो एक ही कर रहा हूं, बोथ वेज, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इज्जत, अंडरस्टैंडिंग, ईगोज को हटा के अगर चीजें बनाएंगे तो कौन सा रिश्ता है जो साथ नहीं देगा। और मेन चीज ये है कि आपने अल्लाह से दुआ करनी। मैं और नादिर उम्रा पे गए और हम माशाअल्लाह। दोनों की दुआएं यही थी। एक तो हमारी बेटी के लिए थी, और ये थी कि हमारी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हो जाए और मजबूत हो जाए। तो अल्लाह तो सब कुछ कर देते हैं ना।